आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का कर रहे थे। 3.1 और 3.2 के अंदर हम लोगों ने मैट्रिसेस को कवर अप किया। उसके बाद हम लोगों ने 3.3 स्टार्ट की। उसके हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट्स के बारे में थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट किया। आज नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसके हम लोग पार्ट्स करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वेरीफाई करना है दोनों साइड्स को। इसमें हम लोगों ने एक साइड को लेना है, दूसरी साइड को हम लोगों ने प्रूव करना है। और ये नहीं उसने कहा कि विदाउट एक्सपेंशन करें या विद एक्सपेंशन के साथ करें, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी लेफ्ट या राइट कोई एक हम लोग साइड ले लेते हैं। जो ज्यादा हमारे पास मुश्किल होती है उसको हम लोग जो साइड को नहीं लेते, जो थोड़ी सी आसान होती है हम लोग उसको ले लेते हैं। वैसे कोई भी आप साइड ले सकते हैं। सो मेरे ख्याल में हमें ये वाली साइड लेनी चाहिए क्योंकि इसके बाहर हमारे पास 9 नहीं है। यहां पर इसके बाहर 9 है। अदरवाइज लेकर आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा इजी है। तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 3 0 3 9 6, उसके बाद 2 15 और 1 है। अब जरा गौर करें कि हमारे पास जो रो 2 है उसमें से कॉमन 3 आ रहा है। हम लोग 3 कॉमन लेते हैं। सो जब 3 कॉमन लेंगे यहां लिख देते हैं टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2। जब R2 में से 3 कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 3 0। क्योंकि ऑपरेशन R2 पर लग रहा है सो R1 और R3 को वैसे ही हम लोग लिख देंगे। सो R2 हमारे पास 3 कॉमन आया तो 1, 3 निकला तो 3, 3 निकला तो यहां 2 आ गया। अब जरा गौर करें, यहां पर हमारे पास ये C2 जो हमारे पास यहां से मजीद हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। सो यहां लिखते हैं टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2। सो जब इसमें से भी 3 हम लोग कॉमन लेंगे 3 इंटू 3, सो यहां से 2 1 2, यहां से 3 कॉमन आया 1 1 5, यहां से 0 2 1 एज इट इज आ गया। अब उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये बन जाएगा 9, 9 इंटू ये आ जाएगा 2 1 2, उसके बाद 1 1 5। सो नेक्स्ट हमारे पास 0 2 और 1। इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। जरा गौर करें, राइट साइड में हमें यही कुछ रिक्वायर्ड था। तो ये हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड की इक्वल। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसकी भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा, अब जरा गौर करें, हमें राइट साइड पर है 3a प्लस एल इंटू एल स्केयर चाहिए। एल स्केयर हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले 3a प्लस एल को बना लेते हैं। जरा गौर करें, अगर मैं इसमें C1 में C2 C3 ऐड करता हूं तो ये आएगा a प्लस एल प्लस a प्लस a, तो ये आ जाएगा 3a प्लस एल। सो इसमें भी जब करेंगे तो ये भी 3a प्लस एल होगा, ये भी 3a प्लस एल होगा। सो बाद में हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3a प्लस एल बन चुका होगा। तो इसका मतलब हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम के ऊपर, बाय C1 में ऐड कर देते हैं C2 और C3, तो रिजल्ट मिलेगा C1 का। अब ऐड करते हैं हम लोग a प्लस एल प्लस a प्लस a। C1 में C2 C3 दोनों ऐड किए, a प्लस एल प्लस a। फिर उसके बाद a प्लस a प्लस a प्लस एल, उसके बाद a प्लस एल a और a प्लस एल। अब जरा गौर करें, ये हमारे पास आ गया a और a 3a, ये भी आ गया 3a और प्लस उसमें दोनों में तीनों में l हो रहा है। तो यहां पर हम लोग इनको ऐड करते हैं 3a प्लस एल, ये भी आ गया 3a प्लस एल, ये भी आ गया 3a प्लस एल। सो बाकी जो हमारे पास बचा a प्लस एल, a और a प्लस एल, ये एज इट इज लिख देते हैं। अब जरा गौर करें कि हमारे पास जो C1 है उसमें से 3a प्लस एल कॉमन आ रहा है।
इसको हम लोग कॉमन लेंगे। यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन, थ्री ए प्लस एल फ्रॉम C1। सो C1 में से कॉमन लिया 3a प्लस एल, सो ये हमारे पास आ जाएगा यहां 1 1 आ गया, ये 3a प्लस एल कॉमन आ चुका, तो ये 1 1 ए प्लस एल ए और a प्लस एल। अब जरा गौर करें, हम लोग चाहें तो इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास एल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि एक्सपेंशन करने से पहले ऐसा किया करें कि हमारे पास कुछ चीजें मजीद जो है ना आसान हो जाए। यानी कि आसान होने से मुराद है कि अगर यहां पर आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज्यादातर एंट्रीज को अगर जीरो बनाते हैं तो उस पर एक्सपेंशन इजी हो जाती है। वो क्यों होती है मैं आपको अभी यहां से करके दिखाऊंगा, और उसी तरह ही आप कोशिश किया करें कि अगर विदाउट एक्सपेंशन हो तो आप ऐसे कर लिया करें। तो ये मैं अगर R2 माइनस R1 करता हूं तो ये जीरो, R3 माइनस R1 करता हूं तो ये जीरो, ये सारी टर्म्स हो जाएंगे जीरो। सो हम लोग क्या करेंगे, C1 के ऊपर एक्सपेंड कर देंगे। सो यहां लिखते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं बाय R2 माइनस R1। सो हमारे पास जो वैल्यू R2 की आ गई एंड R3 माइनस R1, और वैल्यू हमारे पास R3 की आ गई। सो ये हमारे पास आ गया 3a प्लस एल इंटू, सो R1 तो एज इट इज लिखेंगे 1a, सो R2 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 0, a प्लस एल माइनस ए, सो a प्लस एल माइनस ए, तो ये कैंसिल हुआ, एल बच गया, a माइनस ए तो जीरो आ गया। नेक्स्ट हमारे पास R3 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 0, a माइनस ए जीरो, a प्लस एल माइनस ए, तो ये भी हमारे पास a बच गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो C1 है उसके ऊपर एक्सपेंड करते हैं, ये ज्यादातर एंट्रीज जो इसकी 0 0 है तो इस पर एक्सपेंशन आसान होगी। तो यहां लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय, तो C1 पर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं 3a प्लस एल। नेक्स्ट हमारे पास है 1, रो गई, कॉलम गया, L 0 0 L प्लस, उसके बाद आया माइनस, फिर हो गया जीरो। आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि जीरो ने सभी को जीरो कर देना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आया प्लस जीरो, ये भी नहीं मैं लिखूंगा क्योंकि सबको इसने कर देना है जीरो। सो ये इसका हमें फायदा होगा हम लोगों ने जब इसको 0 0 बना ली, बजाय इसके हम लोग उधर ही एक्सपेंशन करते, कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें दिक्कत होनी थी। हम लोगों ने क्या किया, इसको 0 0 बना के रो ऑपरेशन लगाया, 0 0 बनाया, और अब आसान हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो वैसे ही जीरो हो चुका है, इनका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे। सो ये आ जाएगा 3a प्लस एल इंटू एल एल स्क्वायर माइनस जीरो, सो ये आ गया एल स्क्वायर पहले आ गया इंटू 3a प्लस एल। सो यूं हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।